हेलो दोस्तों, क्या आपको आपके पोटेंशियलिटी पता है? आप क्या क्या कर सकते हो ये क्या आपको पता है? क्या आप अपने अंदर के सोते हुआ शेर को जगाना चाहते हो? तो इस वीडियो को देखो। मैं आपसे एक कहानी शेयर करता हूँ। एक वक्त की बात है, शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारे भेड़ गुजर रहे थे। वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ ही रहने लगा और उन भेड़ों के साथ रहने की वजह से वह खुद को एक भेड़ ही समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वह उन भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और उसे यह तक पता नहीं था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और वह भेड़ के साथ ही रहने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में ही बिल्कुल अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर उसको भेड़ों की आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह भूल गया कि वह वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही देखा बूढ़े शेर ने उसके ऊपर हमला कर रहे हैं तो भेड़ों ने अपने जान बचाकर भागने लगे, और वो भेड़ों के साथ जो शेर भी था उसने भी अपना जान बचाने के लिए भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़कर ये कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर ऐसे क्यों भाग रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वह उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़े शेर ने यह सब सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसको नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस नदी में देखो। नदी की पानी पूरी तरीके से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो, अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और फिर मेरी बॉडी को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा, और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। वह रियलिटी को समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है, और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया। उसकी दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया और अपनी पावर्स को पहचान लिया, और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह तो सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। पर अब तो उसको रियलिटी भी पता चल चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकल कर आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकाल दो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच में फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके तरह बन चुके हो, उनकी तरह बनने की कोशिश भी कर रहे हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर्स और अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर्स और एबिलिटी को पहचान लोगे, उस शेर की तरह आप भी दहाड़ने लगोगे। ओके, तो दोस्त खुद को पहचानो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद होगा। तो दोस्त, एट द एंड में प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल फॉर अपकमिंग पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।